ना 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 घबराना नहीं है दा तेरी के। एग्जाम डेट आ गया तो क्या हो गया, बस एकदम धड़कन बढ़ा लिए हैं, बस गर्दा उड़ा के रखेंगे रेलवे ग्रुप डी को। जो मैं कहता हूं करिए, कम टाइम में भी नौकरी ली जा सकती है, खाली आपका प्लान धांसू होना चाहिए, पढ़ने का सही तरीका पता होना चाहिए। और 6 महीना रहेगा, अब पढ़वे नहीं करिएगा, सही तरीके से पढ़वे नहीं करिएगा तो नौकरी नहीं लगेगी। इतना टाइम होने से नौकरी नहीं लगता है। कम समय में भी 30 दिन को 90 दिन में बदल सकते हैं। कैसे? स्टडी आवर बढ़ा के। पहले पढ़ते थे 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे जाने दीजिए। अब पढ़ेंगे 8 से 10 घंटा। 30 दिन को 90 दिन में बदल देंगे। टेंशन नहीं ले रहा है, सीना ठोक पढ़ाई करनी है। ना 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 ना, अब टेंशन से क्या होगा? जो पढ़े हैं माथा एकदम प्रेशर दबाव में चला जाएगा, नौकरियों लगेगी। टेंशन की पढ़ाई पेंशन चली जाती है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती बोर्ड रफ्तार धरा दिया, एग्जाम डेट आपका निकाल दिया। मैं फटाक से पहले आपको बता दूं कि एग्जाम डेट आपका कब से कब तक होने वाला है, और उसके बाद अब मैं आप कैसे पढ़ेंगे मैं बताऊंगा। मेरा काम है बताना, आपका काम है पढ़ना। कहता हूं एक सीट पक्की करेंगे, आप घबराइए मत। देखिए सबसे पहले बता दूं, नोटिफिकेशन आपका पूरा आउट हो गया है कि जो आपने फॉर्म भरा था, ये CN 925 नंबर है, 22,195 भर्ती थी। इसका परीक्षा की तारीख 3 अगस्त से 21 अगस्त। ये शॉकिंग है, भर्ती बोर्ड माथा घुमा दिया। हम सब लोग कहते थे कि 15-20 अगस्त के बाद ही एग्जाम आएगा, लेकिन 3 अगस्त से 21 अगस्त तक जो है भैया आपका एग्जाम डेट शुरू हो जाएगा। 3 अगस्त से 21 अगस्त में। अब इसमें सारा यहां पे परीक्षा का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। 3 अगस्त से 21 अगस्त तक आपका एग्जाम होगा। अब एग्जाम सिटी जो है आपका वो मिलेगा, शहर की जानकारी आपको 9 से 10 दिन पहले होगी, ठीक है ना। शहर की जानकारी परीक्षा शुरू होने से पहले 9 से 10 दिन पहले आपकी शुरू होगी। और एडमिट कार्ड जो है आपकी परीक्षा की तारीख से आपको 4 से 5 दिन पहले डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। समझ गए ना। अगर मान लीजिए 10 अगस्त का एग्जाम है तो 5 अगस्त 6 अगस्त को आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। और एग्जाम सिटी सेंटर जो है वो लगभग एग्जाम से 3 अगस्त से 9-10 दिन पहले आपका आएगा। ये तो अब हो गया, अब हो गए तैयार। अब देखिए, अब मैं धांसू प्लान बताने जा रहा हूं। अब आप कैसे पढ़ेंगे, अब आप यहां देखिए। सबसे पहले ना अंदर में यहां पे ना जोश, जज्बा, जुनून और एक माथा पे भूत सवार होना चाहिए। हमको इस बार नौकरी लेनी है। आपको आज से नहीं, अभी से ध्यान रहे, आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 8 से 10 घंटा अगर नौकरी लेनी है तो। और आप देख रहे होंगे कि ग्रुप डी का क्या कट ऑफ गया। अभी रिजल्ट भी आया था 2-3 दिन पहले, तो क्या कट ऑफ जा रहा है, कट ऑफ हाई जा रही है। तो 8 से 10 घंटा अभी से आपको पढ़ना शुरू करना है। अभी से 8 से 10 घंटा में कैसे पढ़ेंगे तो आप पहले मैं बताता हूं। देखिए आपको पता है 4 चीजें हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। देखिए आपको ग्रुप डी में नौकरी लेना है ना, तो आप मैथ और रीजनिंग को धज्जी उड़ाइए। जो मैं आपको कहता हूं समझिए बात को। ज्यादातर बच्चा क्या कर रहा है, खाली जीके जीएस पढ़ रहा है। तो जीके जीएस कितना भी पढ़िएगा पूरा मार्क्स नहीं उठा पाएंगे। आप समझिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं। पहले ये स्कोरिंग पेपर है। आपको ग्रुप डी में अगर नौकरी लेनी है तो मैथ और रीजनिंग, मैथ के 25 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हैं, कुल मिला के 55 क्वेश्चन हुए। इस 55 क्वेश्चन को ठोक के आना है। 55 का 55 क्वेश्चन ठोकना पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में वो बात अलग है, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है। आते हुए क्वेश्चन में हम गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं, लेकिन इस ससुर के नाती को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें आप 55 का 55 इसलिए क्वेश्चन ठोक सकते हैं क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स हैं, चैप्टर्स फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, कहां कहां से क्वेश्चन पूछेगा वो सब पता है। लेकिन ये जो है जीके अब प्लस जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, टोटल 45 क्वेश्चंस आने हैं। इसको कितना भी पढ़िएगा माथा में छाप लीजिए, 45 का 45 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं। कितना भी पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका कोई माई बाप नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। कितना करंट अफेयर पढ़िएगा, कितना फिजिक्स पढ़िएगा। सोचिए जो मैं कह रहा हूं। अब टाइम आ गया, अब एक गलती
आपको बर्बाद करके रख देगी, ये याद रखिएगा। अब गलती नहीं, अब चाहे चुप नहीं चलेगा। कितना पढ़िएगा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ देना है, पढ़ना तो पड़ेगा हर एक पेपर को। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप 45 का 45 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं, आप कितना भी पढ़ लीजिए। आप बहुत अच्छा जीके कर लीजिएगा तो 45 में से 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत बड़ी बात है। आपका जीके बहुत अच्छा हो गया, और इसलिए पूरा नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ना हर पेपर को है, ये ध्यान रखिए। अब पढ़ेंगे कैसे, तो सबसे पहले मैं आपको बात कर देता हूं जीके जीएस की। ध्यान से सुनिए, जीके जीएस पहले कैसे पढ़ेंगे। रोजाना जीके जीएस को 3 घंटे देना है, रोजाना 10 घंटा में 3 से 3.5 घंटा जीके जीएस को आपको देना है, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे कैसे, आपको एसपीडी की बुक लेनी है, जो मैं कह रहा हूं समझिए। एसपीडी एक पब्लिकेशन है, किरण प्रकाशन, पिनैकल भाग की सब कोई बुक मत लीजिएगा, लुसेंट फुसेंट हटा दीजिए, अब वो उतना डीप अभी आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपको अभी हिट करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। एसपीडी जो है वो रेलवे के लिए रामबाण बुक है जीके जीएस का, आप ये बुक ले लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, और इस बुक को आर पार कर दिजाइए। सारा क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी के अंदर जितना भी पूछा गया है, सारा क्वेश्चन जीके जीएस का आपको इसके पास मिल जाएगा, डिटेल्स के साथ, पूरा एक्सप्लेन के साथ। इस बुक को चाट जाइएगा, कतरों गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। और एसपीडी की ही आप बुक ले लीजिएगा, करंट अफेयर की, इसकी एक अलग से बुक लीजिएगा, करंट अफेयर वाली, समझ गए ना। करंट अफेयर बहुत बड़ा वेटेज है, आप कहीं भी किसी टीचर से करंट अफेयर वगैरह सब मत पढ़िए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको आप सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं। जितना देर आप किसी टीचर को देंगे उतना देर खुद मेहनत करिएगा तो आपका चैप्टर, वो सब्जेक्ट आपके मुट्ठी में हो जाएगा। वो है जीके जीएस और करंट अफेयर। करंट अफेयर की टीचर्स क्यों पढ़िएगा, एसपीडी की ही बुक लीजिएगा, पूरे साल भर का करंट अफेयर का 40 पेज में बना के आपको दे देगा एसपीडी। उस बुक को आप आर पार करते जाइए, 1 साल का करंट अफेयर आपको रखना है। अब बात रही रीजनिंग की। रीजनिंग सबसे आसान सेक्शन में है, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, इसको मात्र 1 से 1.5 घंटा देना है। ये इजी सेक्शन है। आपकी रीजनिंग कमजोर है, ये आपकी समस्या है, ये होता इजी सेक्शन है। इसके 80% जो है ना क्वेश्चन चैप्टर्स आसान होते हैं, 20% दो, ये 4 चैप्टर ऐसा है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। 1 से 1.5 घंटा दीजिए और आप एकदम सिस्टम से चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, चैप्टर वाइज इसको सिस्टम से पढ़ लीजिए। जो मैं कह रहा हूं सिस्टम से पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन आप गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। अब बारी है मैथ की। मैथ के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं मैथ ही पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। अब बहुत जगह आप अपने जीवन में मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे पढ़ के देखिएगा, घबराइए मत। ये नहीं कहूंगा मैं जाके मेरा डायरेक्ट बैच ले लीजिए, ना ना ना, आप पहले मुझे यूट्यूब पर जान लीजिए। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे ग्रुप डी का क्लासेस दिया है। 25 का 25 क्वेश्चन ठोकवाऊंगा, सीना ठोक के गारंटी देता हूं। आपको मैथ को क्या करना, आप जो सोचेंगे हम मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेंगे या कहीं कहीं से मैथ पढ़ लेंगे, ध्यान सुनना, ये थोड़ा आपको सरदर्द है और इसका लेवल भी अच्छा है। एडवांस मैथ भी आपको पढ़ना है और मार्क्स पूरा का पूरा उठाना है, तो इसको कहीं कहीं से मत पढ़ना। आपको इसको रोजाना 3 से 3.5 घंटे देना है। 8 से 10 घंटे का मैंने रूटीन बताया था आपको, 3 साढ़े 3 घंटा इसको, 3 साढ़े 3 घंटा जीके जीएस को, 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग को। इसको पढ़ना कैसे है, अगर आपका बेसिक मैथ खराब है तो पहले आप बेसिक मैथ पढ़ोगे। ये 1 हफ्ते की चीज है, आप घबराओ मत। 1 हफ्ता 10 दिन दोगे, बेसिक मैथ गर्दा उड़ जाएगा। बेसिक मैथ अच्छा हो गया तो उसके बाद आपको नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, एनएसएस बोलते हैं उसको शॉर्ट में। फिर उसके बाद आपको अर्थमेटिक पढ़ना है। अब फिर उसके बाद लास्ट में आपको एडवांस मैथ पढ़ना है। मैथ को मैथ कनेक्टेड होता है। आप सोचेंगे हम पीवाईक्यू खूब बना लेंगे और कहीं कहीं से 2-4 चैप्टर पढ़ लेंगे तो मैथ आ जाएगा, ना 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 ना, मैथ नहीं आएगा। मैथ कनेक्टेड होता है। पहले बचपन में प्लस सीखे थे, तब माइनस सीखे थे, तब मल्टीप्लाई, तब भाग देना, तब बोर्ड मास। डायरेक्टिव बोर्ड मास नहीं सीखे थे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कनेक्टेड होता है, इसको सिस्टम से पढ़ेंगे, इसे आसान कोई नहीं है। तो अब मैं आपको बता दूं, आपको पहले ही मैंने बता दिया, या तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं या तो मेरा ये बैच है। घबराइए मत, मात्र 249 रुपए का बैच है, 25 का 25 क्वेश्चन ठोकवाऊंगा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट मेरा बैच जाके ज्वाइन करिए। पहले आप, अगर विश्वास नहीं है, विश्वास है तो डायरेक्ट ज्वाइन करिए, दुनिया विश्वास पे चलती है, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं। आप कहिएगा सर क्या पढ़ाए हैं, एकदम सिस्टम से पूरा आर पार किया हूं। अगर विश्वास नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने कई सीरीज चलाए हैं ग्रुप डी का, आप जाकर के देख लीजिए, तब आपकी इच्छा हो तो आप ले लीजिएगा। तो ज्वाइन कैसे करेंगे मैं बताता हूं। ये मेरा ग्रुप डी मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ आर पार करवा दिया एकदम 0 से टॉप तक। मात्र 249 का बैच है, बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, खाली मेरी क्लासेज आप देख लेना।
एक एक क्लास सिस्टम से देख लेना, सिस्टम से मैंने पढ़ाया है। तो ये बैच ज्वाइन कहां से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाकर वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा, जाकर अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत हो इस पे तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।